नमस्कार दोस्तों। आज हम उसी चर्चा को फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि भारतीय संविधान का जन्म कैसे हुआ था। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि स्वाधीनता आंदोलन के गर्भ से भारतीय संविधान का पौधा अंकुरित हुआ था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। उस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने की वजह से उसका भारत में पुरजोर तरीके से विरोध शुरू हुआ और फिर लॉर्ड बिरकिनहेड ने किस प्रकार से भारतीयों को एक संविधान बनाने की चुनौती दी। तत्पश्चात नेहरू रिपोर्ट के रूप में भारत का एक भावी संविधान बनाया गया था। और फिर इसके बाद इस रिपोर्ट पर गतिरोध पैदा हो गया, तो फिर इस रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1929 में कांग्रेस का लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग सामने रखी। यहां तक की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी और आज हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, 1930 में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, तो वहीं 1930 में ही लंदन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया। साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श करना था। साइमन कमीशन के अनुरोध पर भारतीय नेताओं को आमंत्रण पत्र भेजे गए। इस रिपोर्ट का उद्देश्य था कि किस प्रकार से भारत में जो संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया है उसको रिजॉल्व किया जाए। देखिए, लंदन में जो ये परिषद विचार विमर्श के लिए होने जा रही थी, इसका उद्देश्य सिर्फ भारत के भावी संविधान की एक रूपरेखा बनाना था। यह भारत का संविधान बनाने वाली कोई संस्था या समिति नहीं थी, सिर्फ विचार विमर्श के लिए बुलाई गई एक बैठक थी। इस बैठक के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला, कि भारत में हिंदू मुस्लिम समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। दूसरा था कि भारत में अछूतों और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान खोजा जाए। तीसरा उद्देश्य था कि भारत के भावी संविधान की एक रूपरेखा बनाई जाए। इस प्रकार से कुछ उद्देश्यों को लेकर के लंदन में एक बैठक शुरू हुई, जिसे हम लोग गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। साइमन के अनुरोध पर भारतीय नेताओं को आमंत्रण पत्र भेजे गए। भारत के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता लंदन की इस परिषद में
भाग लेने के लिए पहुंचे। सिर्फ यदि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। 12 नवंबर 1930 को परिषद का श्री गणेश हुआ, जिसका उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। भारत से जो भी महत्वपूर्ण नेता वहां पहुंचे थे, बारी बारी से उनके वहां भाषण हुए। जैसे पटियाला के महाराज हो गए, डॉक्टर मुंजे हो गए और कुछ नेता थे। इसके बाद में नंबर आया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। अब जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, उनको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ये भाषण सुनना चाहिए। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज सत्ता के ऊपर ही तीखे हमले शुरू कर दिए। ब्रिटिश राज सत्ता से उन्होंने सीधा सवाल पूछा और कहा कि भारत में अछूतों की परिस्थिति के लिए बहुत हद तक ब्रिटिश सरकार खुद जिम्मेदार है। परिषद में किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर इस प्रकार के तीखे हमले ब्रिटिश राजशाही के ऊपर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि आपके 125 वर्ष के शासन में हमें क्या मिला, हमें क्या न्याय मिला। हमारे साथ जो सदियों से शोषण, भेदभाव और अन्याय होता आया है, वो आज भी बदस्तूर जारी है। क्या आपके भारत में शासन करने से हमारी नियति में कोई बदलाव आया? हमें सदियों पहले कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, आज भी हमारी वही स्थिति है। क्या आपके शासन संभालने से हमें वो अधिकार मिला? हमें मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, क्या आपके शासन में आने के बाद हमें मंदिरों में घुसने का अधिकार मिला? उन्होंने कहा कि भारत में अछूतों की आबादी फ्रांस देश जितनी आबादी के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में अछूतों की स्थिति गुलामों से भी बदतर है। क्योंकि गुलामों के मालिक तो गुलामों को छू सकते हैं, लेकिन हमें तो छूना ही पाप समझा जाता है। हमारे ऊपर तो सदियों से शोषण, भेदभाव और अन्याय होता आया है। आपने हमारी नियति बदलने के लिए आखिरकार क्या किया? क्या आपने भारत की 1/4 अछूतों को न्याय दिलाया? हम ऐसी सरकार का आखिरकार क्या करें जो भारत की 1/4 आबादी को न्याय न दिला सके? डॉक्टर अंबेडकर के ऐसे तीखे सवाल सुनकर के वहां परिषद में बैठे हुए सारे लोग एकदम से सन्न रहे। किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश राजशाही के ऊपर ऐसे तीखे हमले करेंगे। अपने पहले ही भाषण में उन्होंने ब्रिटिश राज सत्ता को घेरे में ले लिया। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटिश राज सत्ता को मालूम है कि भारत में अछूतों की क्या स्थिति है। भारत में पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं, उन्हें न्यूनतम वेतन दे रहे हैं, जमींदार किसानों का शोषण कर रहे हैं और सबल भारत की अछूत, दलित, पिछड़े, महिला, आदिवासी, इनका सदियों से शोषण कर रहे हैं।
आपके शासन में आने के बाद हमें क्या न्याय मिला? अगर आपने ईमानदारी से काम किया होता तो हमारी स्थिति में आज कुछ तो बदलाव आता। लेकिन ब्रिटिश सत्ता के पास शक्ति प्राधिकार होते हुए भी उसने हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। अगर आपने ईमानदारी से काम किया होता तो हमारी सामाजिक स्थिति में कुछ ना कुछ तो बदलाव अवश्य आता। लेकिन आपने इस वजह से ना काम नहीं किया क्योंकि आपको डर है कि आपको भारत में विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपने ईमानदारी और निष्ठा के साथ में काम नहीं किया, जबकि आपके शासन को 125 वर्ष हो चुके हैं। जब उन्होंने आगे कहा कि हम उस राजनीतिक बराबरी का क्या करें जिसकी वजह से हमें समाज में सर उठाकर चलने की आजादी ना हो, जब तक हमें समाज में सामाजिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक बराबरी न मिल जाए, तब तक हमारे लिए उस राजनीतिक बराबरी के कोई मायने नहीं। इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को आईना दिखा दिया। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर अपने पहले ही भाषण में ब्रिटिश सत्ता के ऊपर ऐसे तीखे हमले करेंगे। इन तीखे हमलों से ब्रिटिश राजशाही तिलमिला उठी। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखिए कि ब्रिटिश राज सत्ता ने उनके साहस, उनके निर्भीक सवालों का बिना किसी लाग लपेट के उनकी प्रशंसा की। दुनिया के कई अखबारों ने भीम गर्जना के नाम से उनके भाषणों को छापा। अपने इन्हीं भाषणों में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी, यदि आपने हमारी सामाजिक स्थिति बदलने के लिए आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो हम उस संविधान को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जो भारत का भावी संविधान बनने जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के ऐसे प्रवचन सुनकर ब्रिटिश राज सत्ता ने उनको भरोसा दिलाया, उनकी तारीफ की, उनके साहस की तारीफ की, उनकी निर्भीकता की तारीफ की, बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने के लिए उनकी प्रशंसा की गई और उन्हें विश्वास दिलाया कि हम भारत के अछूतों के साथ में न्याय करेंगे, उनको प्रतिनिधित्व देंगे, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। इसी परिषद के विचार विमर्श के लिए, इसको वास्तविक रूप देने के लिए, एक दस्तावेज तैयार करने के लिए लंदन में ब्रिटिश राज सत्ता ने कुछ कमेटियां बनाई ताकि गोलमेज परिषद में जो विचार विमर्श हुए थे उनको एक दस्तावेज का रूप दिया जा सके। इन्हीं समितियों में एक अल्पसंख्यक समिति थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अल्पसंख्यक समिति के लिए चुना गया। आप नियति की विडंबना, आप नियति का खेल देखिए कि शायद किसी को यह उम्मीद नहीं रही होगी कि एक अछूत महार सिपाही का बेटा ब्रिटिश राज सत्ता के सामने बैठ करके भारत के भावी संविधान के बीज बो रहा होगा। इसी अल्पसंख्यक समिति के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था लंदन में। इसी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। उस दस्तावेज का नाम था हिंदुस्तान का भावी संविधान और अस्पृश्यता निवारण योजना। इस दस्तावेज के माध्यम से उन्होंने मांग की कि भारत के सभी नागरिकों को, सभी लोगों को एक समान नागरिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। कानून के समक्ष सभी को
बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। कानून किसी के साथ में उसकी सामाजिक स्थिति को देखकर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी दस्तावेज में उन्होंने जो भारत का भावी संविधान था, अपनी मांग रखी कि हिंदुस्तान के हर एक प्रांत में एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा, जो बगैर किसी भेदभाव के नौकरियों में सभी को एक समान अवसर प्रदान करेगा। और यदि किसी के साथ में भेदभाव होता है तो उसको जो वहां का गवर्नर होगा, उस प्रांत का जो भारत मंत्री होगा, उस भारत मंत्री के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार भी उसके पास में होगा। इसके साथ इसी दस्तावेज के माध्यम से उन्होंने कहा कि भारत का जो भावी संविधान आगे लागू होगा, उस दिन से अस्पृश्यता को उचित ठहराने वाली वो सारी रूढ़ियां, परंपराएं, प्रथाएं रद्द मानी जाएंगी। इसी दस्तावेज में एक और महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, एक और मांग की थी कि चुनाव के लिए सामान्य चुनाव प्रणाली हो, लेकिन अछूतों को 2 वोट डालने का अधिकार होगा। एक वोट वो सामान्य चुनाव में यूज करेंगे और दूसरा वोट वो अपने उन अछूत प्रतिनिधियों को देंगे जो सीटें अछूतों के लिए आरक्षित की गई। और इसी 2 वोट के अधिकार को लेकर के महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में एक डिबेट हुआ था, गतिरोध खड़ा हो गया था इन्हीं बिंदुओं को लेकर के। तब जाकर के पुनः पक्त के माध्यम से उस गतिरोध को रिजॉल्व किया गया। इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे, इस बात की भी कि इसका क्या परिणाम निकला। कुल मिलाकर के प्रथम गोलमेज सम्मेलन 10 सप्ताह के समय के बाद 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गई। डॉक्टर अंबेडकर ने जो मांगे रखी थी, जिस अपनी परिस्थिति से उन्होंने केवल ब्रिटिश राजसत्ता को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अवगत कराया था, उसके लिए ब्रिटिश राजसत्ता ने उनको भरोसा दिलाया कि भारत के भावी संविधान में आपको और आपके वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, आपके साथ सामाजिक न्याय होगा। तो वो डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के भावी संविधान की नींव रखी थी। इसी कड़ी की चर्चा हम अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।